A very good morning to all of you. Welcome back to our channel History Tree। आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के लगभग 4:15 बजे। आज उठने का मन नहीं कर रहा था, बट आप लोगों को मैंने टाइम दे रखा था 4:30 बजे लाइव करने का, इसलिए उठकर सबसे पहले मैंने एक मैसेज एक पोस्ट कर दिया था कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा 15 मिनट, क्योंकि मैं ऑलरेडी 15 मिनट लेट उठी थी। और सुबह ना उठने के पीछे रीज़न ये था कि सारवी रात में सोई नहीं रही थी। मुझे सोते सोते लगभग 11:15 बज गए थे, और एटलीस्ट 6 घंटे की नींद तो मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि नींद भी अगर ढंग से पूरी नहीं हुई रहती है तो उठने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता। कि आप अगर सोचो कि 12 बजे सोकर 4 बजे उठ जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। जो लोग उठते होंगे, जिसको आदत होगी, वो कर लेता होगा, बट मुझे लगता है एक मदर के लिए तो ईजी नहीं है, और मेरे लिए तो बिल्कुल ईजी नहीं है। मैं उठने को उठ जाऊँगी ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने साथ, बट वही है ना कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। और आज अगर मुझे लाइव नहीं करना होता तो मैं 5 बजे उठी होती एकदम फ्रेश माइंड से। फ़िलहाल मैं उठ तो गई थी, बट आज मुझे फ्रेशनेस नहीं फील हो रहा था। बट मैं आ गई थी अपना डेली रूटीन कंप्लीट करके, नाम जप कर लिया। नाम जप करके मैं बैठ गई थी अपने स्टडी टेबल पर, और यहाँ पर मैं आप लोगों को रियल टाइम गूगल पर सर्च करके दिखा रही थी, जो कि 5:45 हो गए थे। और मैंने अपने पोस्ट में भी यही डाला था कि मैं लगभग 4:45 पर लाइव करूँगी। और 4:45 पर मैंने गूगल पर टाइम ही सर्च करके देखा, मतलब 3-4 मिनट और लेट हो गया था। फ़िलहाल मैं यहाँ पर बैठ गई थी अपना मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लास है वो कंप्लीट करने। आज मैं इसमें धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ने वाली थी, जिसमें टोटल 7 क्लासेस हैं, एंड सारी क्लासेस मोस्टली लगभग 1.5 घंटे की हैं। तो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं 2 सब्जेक्ट जैसे कर रही हूँ, तो 2 टॉपिक डिसाइड करके रखो। अगर 1-2 क्लास है तो कोशिश करूँगी सेम डे कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज़ मैं सोचती हूँ कि एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तब 7 क्लासेस हैं 1.5 घंटे की, और काफ़ी अगर मैं नोट्स बना रही हूँ तो काफ़ी लेंदी हो जाता है, और वो कंप्लीट नहीं हो पाता तो मुझे ऐसा प्रेशर जैसा फील होने लगता है। और अभी 2 क्लासेस मैं कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद जो मेरा टाइम बचेगा उसमें मैं रिवीजन करूँगी। जो भी मेरे सब्जेक्ट कंप्लीट हैं या फिर जो भी मैंने पहले पढ़ा है उसका रिवीजन करूँगी। यहाँ पर मैंने लगभग 20 मिनट का लाइव सेशन लिया था, और कोई जुड़ता नहीं है तो फिर मन नहीं करता है लाइव करने का। और आप लोग कमेंट करते हैं कि लाइव किया करिए, और अगर ऐसा रहेगा तो फिर मैं लाइव बंद कर दूँगी, क्योंकि वीडियो का काम भी रहता है और फिर पढ़ना भी है, और सारवी की छुट्टियाँ चल रही हैं। जैसे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ही हैक्टिक हो जाता है। तो अगर आप लोग जुड़ेंगे तो मैं लाइव करूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं नहीं करूँगी। नींद मेरी आज कंप्लीट नहीं थी, तो मुझे फ्रेशनेस नहीं फ़ील हो रहा था, और मैं क्लास देख रही थी, मुझे जैसे बार-बार झपकी आ रही थी। और फिर उसके बाद मैंने अपनी क्लास कंप्लीट की, और 1.5 घंटे मैंने पढ़ा सुबह में। उसके बाद फिर मैं सोने के लिए चली गई थी, क्योंकि फिर मेरा पूरा दिन ख़राब जाता। और जब मैं सोने गई हूँ तो मैं फिर सो गई हूँ जब हस्बैंड की कॉल आई है लगभग 8:15, तब मेरी आँख खुली है। और उसके बाद सारवी भी, आज मैं सो गई तो वो भी सो ही रही थी, लगभग 9 बजे के आसपास वो तो उठी थी। तब तक मैंने फटाफट से, आज 3-4 दिन से मैंने रोटी सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो लगातार बोल रही थी, तो आज मैंने रोटी सब्ज़ी बना दिया उनके उठने के पहले ही। और फिर पानी वगैरह नहीं था, वो सब ले लिया। दूध वाले भैया आ गए थे, दूध वगैरह भी ले लिया, और सारवी और मैंने दोनों ने रोटी सब्ज़ी ब्रेकफास्ट भी कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर टीवी चलाया था, ताकि सारवी का थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। और फिर ये बोली कि मैं भी राइटिंग करूँगी, तो इनका भी मैंने बना दिया था, और मैं यहाँ पर अपना जो मेरा कंप्लीट नहीं था आज का, उसको कंप्लीट करने के लिए बैठ गई थी। टीवी लेने का कोई प्रोग्राम तो नहीं था मेरा, बट फिर भी मुझे टीवी लेना पड़ गया, और मैं सारवी के साथ लेने गई थी। तो सारवी ने बोला मुझे जो सबसे बड़ी है वो वाली चाहिए। तो फ़िलहाल जितना हमारा बजट था उस हिसाब से मैंने टीवी ले लिया। और लेने के पीछे ये था कि ये अब जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही हैं, छुट्टियाँ वगैरह होती हैं, तो लोग अपने घर में टीवी देख रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, और सारे बच्चे लगभग इनसे बड़े हैं, तो नहीं इनको गेम में लेते थे, ये रोती रहती हैं। और फिर टीवी के लिए कोई स्पेशली इनके लिए तो टीवी चलाकर छोड़ेगा नहीं। फिर मैंने बहुत सोचा, तो ठीक है, अब आज के टाइम में ऐसा तो कोई नहीं है जिसके घर में टीवी नहीं है, और अगर बच्ची मेरी टीवी के लिए मतलब परेशान हो तो कोई मतलब नहीं है फिर कमाने का। तो इस वजह से मैं टीवी ले आई, और बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं दिखाती, बट फिर भी जितना मतलब इनका रहता है, मतलब दूसरे घर जाने वाली जो आदत थी कि नहीं जाना है मुझे टीवी देखना है, वो आदत अभी छूट गई है जब से टीवी लाई हूँ मैं। अब थोड़ा बहुत जब बच्चे नीचे खेलते हैं, जैसे कि अभी शाम का टाइम है, बच्चे नीचे खेल रहे हैं, फ़िलहाल सारवी अभी सो रही हैं, तो आवाज़ आ रही होगी मेरे वॉइस ओवर में। और ऐसे थोड़ा सा जाने के लिए रोती हैं, बट लोग गेम में इनको लेते नहीं हैं, और लेते भी हैं तो वो हमारे टाइम में होता था ना कच्ची पक्की, जो खेलने लायक नहीं होता था तो उसका दूध भात होता था, तो उसी हिसाब से इनको रखा जाता है, तो ये फिर अपना भाग आती हैं।
लगभग 10:25 के आसपास मैं बैठी थी दोबारा पढ़ने के लिए। सारे काम अपने कंप्लीट करके पानी रख दिया था गर्म होने के लिए और सोचा था कि लगभग 2 घंटे पढ़ लूँगी, उसके बाद उठूँगी फिर नहाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे अलग से कुछ करना नहीं है। मुझे अपना टाइम मतलब अपना जो टाइम है वो स्टडी के लिए ही निकालना है। एंड अब मैं खुद जैसे ऐसा लगता है ना मुझे कि कब तक पढ़ूँगी। तो अभी जब आप कोई चीज़ सोचते हैं उस पर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते तो हमारा खुद का मतलब जो माइंड है वो हमें डिमोटिवेट करने लग जाता है। तो इस वजह से मुझे लगता है ना कि सोचने से या फिर मोटिवेशन से सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी से मिलती है। जब हम कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे और अपने आप में डिसिप्लिन लाएंगे जो कि हर दिन का हर दिन से रहेगा। आज मैंने जो किया कल मैं इससे कितना बेहतर कर सकती हूँ, इसकी कोशिश मैं अभी कर रही हूँ। अभी 7वीं की छुट्टियां चल रही हैं बट फिर भी मेरा जो रूटीन है वो बेटर जा रहा है। पीछे से तो अच्छा ही चल रहा है एंड हर दिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन कुछ अच्छा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा अचीव करूँ। फिलहाल जब बच्चे हैं और कभी कभी होता है ना कि परेशान हो जाते हैं, ये थोड़ी देर अपना लिखी उसके बाद बोली मेरा लिखवाओ, फिर रोने लगी। नीचे सारे लोग खेल रहे थे कि मुझे भी जाना है, फिर मैं इनको मना कर रही थी कि मत जाओ, बट ये फिर भी मतलब फिर रोने लगे कि नहीं मुझे नहाना है। तो फिर मैंने इनको नहलाया वगैरह और कल ही नहलाया था। जो भी कपड़े पहने थे वो गंदे नहीं थे क्योंकि धुल देंगे तो फिर सूखेगा नहीं। और फिर मैं इनको भेज दी जाओ खेल के आओ। और फिर मैंने सब्जी रोटी सुबह बनाया था तो मैंने गरम गरम चावल बना लिया था। और उसके बाद ये 2-3 दिन से गाजर का हलवा भी बोल रही थी, मैं ला के रखी थी, वो ख़राब हो रहा था तो उसको मैंने चॉपर में ही काट लिया था और उसके बाद फिर मैंने वैसे ही रख दिया था। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। फ़िलहाल ये गई तो थी नीचे खेलने के लिए लेकिन सेम चीज़ें फिर से हो गई। तो फिर अपने 1-2 फ्रेंड जो भी इनके कहना सुनना माने होंगे उनको लेकर चली आई। चलो मेरे घर बड़ा सा टीवी है दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आकर ये कुछ देर टीवी देखी है। वैसे जब इनको बच्चे मिलते हैं खेलने के लिए ना तो ये टीवी देखना नहीं चाहती हैं। इनको मतलब फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे कूदना, भागना, पकड़म पकड़ा, यही सब इन्हें ज़्यादा खेलना रहता है। और ये अपना कुछ देर टीवी देखी, उसके बाद फिर अपना बहका के दोनों लोगों को जिनको ले आई थी फिर अपना लग गई खेलने में। आज सुबह की दोनों क्लासेस मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी तो आज मैंने टारगेट रखा था कि मैं पहले ये दोनों क्लास कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद ही खाना खाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी दोनों क्लासेस कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर मैं गई किचन में और चावल मैंने बना कर रखा था, खाया नहीं था तो फिर खाना पीना खाया, सार्वी को भी खिलाया और ये खेल ही रही थी, लाइट भी चली गई थी। तो फिर थोड़ा गैस वगैरह साफ़ करना था वो सब मैंने साफ़ किया और जो बर्तन वगैरह थे वो सब भी यहाँ पर मैं इसी टाइम धुल लूँगी। वैसे मैं एक ही टाइम खाना बनाती हूँ, इनफ हो जाता है दोनों टाइम के लिए। कुछ शाम को बना लिया तो बना लिया, अदरवाइज़ खाना रहता है तो वही गर्म करके हम दोनों खा लेते हैं। टाइम इनफ बच जाता है बट वही है कि थोड़ा सा बेबी है और मैं अकेले ही हूँ तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी रात के टाइम भी मैं अपना मतलब इतने जल्दी तो सोती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ 8 बजे तक सो जाऊँ बट पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि 9 बजे तक हस्बैंड की कॉल ही आती है। और शाम के टाइम मुझे लगता है सारी कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लग जाती है। पर फिर भी बीच में जैसे मैं अपना कुछ रिवीजन कर लेती हूँ या फिर छोटे जो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं टेक्स्ट बुक पर वो सॉल्व कर लेती हूँ, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक जो मैंने पढ़ रखा है उसको जो मेरे पास बुक्स वगैरह हैं उसमें से रिवीजन कर लेती हूँ, जो कि मैं वीडियो में नहीं शूट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जितना दिखाती हूँ बस उतना ही पढ़ती हूँ। अगर इतने बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो उसके हिसाब से मेरी प्रिपरेशन भी मतलब अच्छी होनी चाहिए। बट मैं कोशिश कर रही हूँ डे बाई डे अपने आप में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।